ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, हम आगे करते हैं नंबर। यहाँ बोला है सॉल्व। क्वेश्चन आपका सॉल्व। ये क्वेश्चन आपका ठीक है ना। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है सॉल्व करने के टाइम? तो बता मुझे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? पहले ऐसा नहीं है। आ गया। पहला काम है हमारा डीवाई डी एक्स, डीवाई डी एक्स करना है, और यहाँ पे इस भाग से पहले से डीवाई डी एक्स है। तो वाई और एक्स को अलग करना है, डीवाई को तो इधर रखना है डीवाई इक्वल टू 1 बाय। लिप्सा साहब समझ रहे हो तो? ओ लिप्सा। अब हाँ सर। ओके ओके। अब करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन देते हैं। इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय y का इंटीग्रेशन y हो गया। यहाँ पे क्या करूंगा बताओ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करना है बताओ? यहाँ तक हो गया, अब क्या करेंगे कौन बता पाएगा? इसके बाद कौन बता पाएगा? जो बता पाएगा उसको इंटीग्रेशन समझ में आ गया अच्छा से। तो बता पाएगा, एनी आइडिया? इसका का फॉर्म याद रखो। हुआ ऊपर अगर स्क्वायर में है और नीचे पावरफुल में है तो क्या करना है, ध्यान से रखना है नंबर को। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कॉमन ले जाओ, टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन होगा, टी स्क्वायर कॉमन ले गया, देखो ध्यान से। तो टी स्क्वायर कॉमन लेना मतलब क्या करना, डिवाइड करना। तो 1 से टी स्क्वायर डिवाइड किया तो मिल गया 1/t स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कॉमन ले गया तो 1 बाय। नीचे टी स्क्वायर कॉमन ले गया तो क्या मिल गया, t² + 1। 1 है, 1 बाय। ठीक क्यों, ठीक है गलत है? या दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मिल गया y, से लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ
ये हो गया 1 + 1/t² बाय, यहाँ पे इसको होल स्क्वायर का फॉर्म में बनाना है मुझको, वाह। t² + 1/t² को होल स्क्वायर का फॉर्म में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखो। है, एक मिनट, 6 1 2 3 4 5 6 है, अरे 24। हम्म, तो इसको कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान, एक चीज ध्यान रखना हुआ, पूरा पूरा अच्छे से ध्यान दो। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे किसका होल स्क्वायर बनाना, प्लस का होल स्क्वायर। याद रख पाओगे भाई, क्या बोला मैं, नितिन बोलो तो क्या बोला, समझाओ तो क्या बोला मैं फिर से, नितिन क्या बोला, बोलो तो फिर से। अगर ऊपर, बस बस बस, ये वेरी गुड, ये ध्यान देना, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि अगर जो भी ऊपर है ना साइन, इस टाइप का फॉर्म है, ये फॉर्म में ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर लोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, इसको माइनस का होल स्क्वायर बनाऊंगा, इसको रफ वर्क करता हूँ, रफ में इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो गया t² + 1/t², तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, t का होल स्क्वायर प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 × -2 × t × 1/t, अगर कर दिया मैं तो प्लस भी करना पड़ेगा, t × 1/t, ये करना पड़ेगा ना, माइनस प्लस कर सकता हूँ ना, माइनस ये प्लस ये कर सकता हूँ ना, है ना। तो ये अगर इसको मैं एक साथ रखूँ तो ये किस फॉर्म में आ गया, a² + b² - 2ab, क्या होता है भाई, a - b का होल स्क्वायर। प्रतीक सुन रहे हो, प्रतीक, प्रतीक माइक ऑन कर, बीच में स्क्रीन स्क्रीन को टच करो, माइक स्क्रीन को टच करो, माइक, हाँ, बस एक बार एक बार, चलो ठीक ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, t - 1/t का होल स्क्वायर माइ +2, समझे कहाँ से आया, ये जो t × 1/2 था, ये टी कट गया तो खाली क्या बचा, 2 बचा, इसलिए मैं खाली +2 लिखा हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक कि कहीं डाउट है, भाई यहाँ तक क्लियर, क्या बोले क्या बोले। अबे ये 2 नहीं बचा क्या, ऊपर माइनस का तो नीचे प्लस भी क्या था, प्लस माइनस, प्लस जो था, जो टी और 1/t कट गया तो टी मिला। अब इसको और एक वेरिएबल एज्यूम कर लो, क्या, लेट t - 1/t = u एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, t का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, वाह। और ये 1/t का डेरिवेटिव -1/t², मतलब +1/t² हो गया, =du/dt, या फिर हमें मिल गया 1 + 1/t² × dt तो अब हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया, y = इंटीग्रेशन, अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या था, 1 + 1/t² था, क्या मिल गया, du, नीचे क्या मिल गया भाई, u का स्क्वायर प्लस 2 के जगह पे √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या फॉर्मूला मिल गया, इंटीग्रेशन में 1/x² + a² dx, क्या फॉर्मूला होता है भाई, वेरी गुड, 1/tan−1 x/a, ठीक है, तो 1/a tan−1 x/a, ये मिल गया, दिस प्लस y = 1/a, a के जगह पे √2, tan−1 x/a, x मतलब u, बाय a के जगह पे √2, लेकिन u नहीं था क्वेश्चन में, क्या था भाई, u किसको लिया था मैं, u लिया था मैं t - 1/t को लिया था ना, तो u के जगह डालूंगा t - 1/t/√2, प्लस c नहीं दिया हूँ, सॉरी, ठीक है। लेकिन t नहीं था भाई, t के जगह पे क्या लिया था मैं, t किसको लिया था, tan x को, ना, t हम किसको लिए थे, tan x को लिए थे ना, तो t के जगह पे tan x डालूंगा, तो क्या मिल जाएगा, y = 1/√2, tan 1 tan x डालूंगा तो हो जाएगा tan x - 1/tan x/√2 प्लस c। अब चाहें तो आप इसको एल्सियम लेकर लिखें, या फिर आप चाहें तो इसको कॉट में लिख दें, 1/√2 tan 1 ब्रैकेट में tan x - cot x/√2 प्लस c। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है भाई, ध्यान से रखो इसको, समझ रहे बात, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ओके, हाँ 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 भाई, हाँ, ऊपर का, अबे एक मिनट, ऊपर में बोला कि नीचे में बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखो 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 लिखो, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, फिर बोलना, फिर नीचे पेश करूंगा।
अरे समीर एक्सेप्ट तो कर लिया हूँ। समीर है कि नहीं? समीर कहाँ है? क्या बोले भाई? क्या बोले? हाँ। भाई आई 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 हैव डन ए जी सूट अकाउंट। जी सूट पहले एक तो डोमेन खरीदना पड़ा 850 का। और पर्सनल जी सूट अगर लोगे तो 49 पर मंथ। सस्ता है, जूम से बहुत सस्ता है। हाँ। क्या बोले? नहीं जी, नहीं 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 नहीं, पूरा प्रीमियम लोगो तो 1200 पड़ेगा भाई। अपने को गूगल मीट का काम है, गूगल मीट 249 में चल जाएगा। सस्ता है भाई, जूम तो बहुत ले रहा था ना। जूम ले रहा था अपना 1400 रुपया, 1400 कुछ है, 70 कुछ है। हाँ। चलो ये लिखे प्रियंका, हो गया, लिख लिया इतना। क्लास तक खत्म हो गया होगा मेरे हिसाब से, जिनका नहीं हुआ फिर भी लिख लो, छोटा जगह छोड़ दिया। चलिए बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करते हैं। वाह, क्वेश्चन हमारा है, सबको देखिए ध्यान से। भाई 4 4 8 मार्क का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8 मार्क आएगा। वाह, तो ध्यान से करिए, वाह। ध्यान से करो भाई। 8 मार्क आएगा, नहीं जाना चाहिए। वाई ई टू पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन पर वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू 5। वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या हो गया भाई? वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 5 मतलब समझाया था कि एक्स का वैल्यू कितना है? जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना? 5 है, ध्यान रहेगा ना। चलो, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो, जैसे तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है तो जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर काटना है तो क्या लगाना पड़ेगा भाई? लॉग लगाना पड़ेगा, ये पता है ना। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग और एक्सपोनेंशियल कटता है ना, अगर उतना भी नहीं पता है तो ये याद रखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आरएचएस में जाता है तो लॉग हो जाता है, समझ रहे हो। ई अगर लॉग में जाता है, ई अगर सॉरी ई अगर है, ई पावर ई का कोई फंक्शन है, वो अगर आरएचएस में जाता है तो लॉग बन जाता है। तो जैसा करना करो, अगर डायरेक्ट लिखना तो भी चलेगा, और लॉग टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स लिख दोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट लिख दोगे, ई उधर चला गया तो क्या बचा भाई? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक ठीक क्या हूँ? ओके। तो अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप मिल गया ना सर। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था ना कि हमको क्या करना है भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब फर्स्ट स्टेप आने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, डी वाई को अलग रखना है, डी एक्स को अलग रखना है। डी वाई के साथ वाई का वेरिएबल रहेगा, डी एक्स के साथ एक्स रहेगा। अभी तक हमारे पास एक भी वाई वाला वेरिएबल हम किए नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक क्या हूँ? कहीं गलत है देख लो। सोचे ना, समझ में आ रहा है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बढ़िया। तो ये मिल गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स। ना इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई आपको पता है वाई हो गया, लेकिन भाई लॉग आ गया। वाह, देर इज ए लॉग। और लॉग आ गया तो आपको पता है लॉग का फॉर्मूला मैं आपको एक बार कराया हूँ, शायद तक मेरे को याद नहीं, करवाया, हाँ करवाया हूँ, लॉग एक्स इंटीग्रेशन करवाया था। जब भी लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आएगा तो यहाँ पे आपको एक्स का पावर जीरो एज्यूम करके चलना पड़ता है, एक्स का पावर जीरो इंटू लॉग एक्स करवाया हूँ। या फिर एक्स का पावर को आप लिख सकते हैं वन, वन इंटू लॉग एक्स लिखेंगे तभी होगा, याद है कि नहीं भाई? चलिए, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे वन है मान लेते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, आप चाहें तो एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वन लिख सकते हैं, वन इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। देखो यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव मिस किए हैं, इंटीग्रेशन आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, तो इसमें आप रिवीजन करके समझ सकते हैं।
तो ये मिल गया आपको y इक्वल्स टू यू और भी लेने का बारी हुआ, यू भी किसको लेंगे, आई एल ए टी ई, भाई ये होता है हमारा फॉर्म। इनवर्स तो नहीं है, लॉग है, लॉग मतलब यू बन गया अपना। तो ये जो फंक्शन है अपना सेकंड फंक्शन, तो ये जो लॉग एक्स प्लस वन था ये बन गया यू, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया भी, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन था तो ये भी बन गया, ठीक है। तो फॉर्मूला में डालते हैं, फॉर्मूला क्या है, यू इंटू, फॉर्मूला याद है सबको ना, किसको याद नहीं है बताओ। सबको याद है, सौम्या याद, सौम्या मतलब दूसरा सौम्या, सौम्या रंजन पंडा, सौम्या याद है फॉर्मूला। सौम्या मेरे सिर, हाँ, हाँ नहीं आइलेट तो मैं लिख दिया भाई, फॉर्मूला फॉर्मूला, यू इंटू इंटीग्रेशन जो भी था बताओ तो क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बताओ। टेल यू, चलो, चलो ठीक है मैं लिख जाऊँ, याद करो अच्छा से, वाह। तो यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, यू के जगह पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ भी की जगह पे आ गया वन, ठीक है ना, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ डीएक्स लिख रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी, मतलब क्या हो गया वन डी एक्स, इसका जो भी आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। चलिए, तो ये मिल गया वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन, और डी एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस वन क्या होता है भाई, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस वन मतलब लॉग के साथ जो भी हो बाई में आ जाता है, तो हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन, वन एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया खत्म, और डेरिवेटिव ऑफ अगेन क्या है यहाँ पे डी एक्स है, मतलब एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स होल का इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक क्या हो ना कि गलत है, देखो कहीं गलत होगा तो बताना यार। तो y इक्वल टू, वाई इक्वल टू एक्स इंटू भान नहीं आएगा भान, लॉग एक्स प्लस वन माइनस, ए भान कहाँ है, भान नहीं है, और कौन नहीं है, सिमरन नहीं है, तो मत फोन, ये हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस वन डी एक्स। चलो, ये मिल गया y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन, इसको कैसे करूंगा इंटीग्रेशन, कौन आइडिया दे पाएगा मुझे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड आस्कर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। तन्मय समझ में आ रहा है कि नहीं, कि खाली ऐसे देख रहे हो तन्मय, सच बोल रहा है कसम खा के बोल। इसको अलग अलग कर दिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स। चलिए, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया dx माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। तो अब आपको ये मिल जाएगा y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस, मैं बताया था कि सर ये तो dx इंटीग्रेशन x है, माइनस मैं बताया था कि अगर आपको इस तरह का आता है क्वेश्चन और अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे x का कोफिशिएंट वन और पावर वन, तो आप इसको डायरेक्ट लॉग में लिख देते हैं ना, तो हो जाता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो आपका ये मिल गया y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन मॉड खत्म प्लस सी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड, नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है, सॉरी। यहाँ तक लिखिए, ये तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था ना भाई, यहाँ तक निकालिए फिर आगे बता रहा हूँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का काम क्या है, अभी आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, यहाँ तक लिखो फिर आगे बता रहा हूँ, यहाँ तक सब लिख लिए। यहाँ तक लिखे सब, चलिए। ए, 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 जा, चलो। अब देखो इनिशियल वैल्यू अब बदमाश है, गई गई थोड़ा बाहर गई घूमने, देखो आने से मिल लेता हूँ। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में देखो हमको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दिया था y ऑफ जीरो इक्वल्स टू फाइव,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू फाइव का मतलब बता दिया था कि एक्स का वैल्यू आपको जीरो डालना है, एक्स का वैल्यू जीरो डालना है और वाई का वैल्यू फाइव डालना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पुट करोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू जब इस आंसर में पुट करोगे तो आपको इस कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा ना, इनिशियल वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। इट इज गिवन दैट लिख देंगे आप, इट इज गिवन दैट, मैं और किसी में नंबर में नहीं लिखूंगा, पहले नंबर में खाली लिख दे रहा हूँ। इट इज गिवन दैट वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू फाइव, दैट इज एक्स का वैल्यू जीरो मिल गया, वाई का वैल्यू फाइव मिल गया। चलो फटाफट पुट करते हैं भाई, वाई के जगह पे फाइव लिखूंगा। फाइव इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू क्या था, जीरो, जीरो लॉग मॉड ऑफ जीरो प्लस वन माइनस एक्स का वैल्यू जीरो प्लस लॉग मॉड ऑफ जीरो प्लस वन मतलब वन प्लस सी। तो फाइव इक्वल्स टू जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, जीरो, जीरो माइनस जीरो तो क्या बचा लॉग वन, और लॉग वन का वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब क्या बचा सी। तो आपको सी का वैल्यू कितना मिल गया, फाइव। पेंट करने के लिए तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना मिल गया, फाइव। मतलब देयरफॉर आपको आंसर क्या मिल गया, y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस जो c था, c के जगह पे क्या लिखूंगा, हो गया आंसर। अब समझ में आया ना इससे वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। बे निर्बन तू स्कूल में ये मत बोल बे, बोलेंगे सर अपने ट्यूशन में नहीं बोलते कुछ। नहीं नहीं, फिर भी नहीं, स्कूल में तो नहीं सुना देगा, बाकी बच्चे तो सुन रहे ना भाई। ट्यूशन अपना अलग है, तू ट्यूशन में बोल दे मुझको बे मास्टर, वो अलग बात है, मैं तेरे को दो दो चटकन पीट दूंगा। चल लिखो फटाफट लिखो। नहीं, ये भी यही सही है भाई अनिर्बन, तुम सब सौम्या तुम सबको स्कीम मत बताओ। बोल दे बेटी हाय, बोल दे सबको हाय। सुनाई दे रहा है? सुन तो, हाँ, सुन। ईयरफोन ना खींच बेटी, ईयरफोन खींची तो हेलो, कोई तो कान दिख, कान आवाज सुना, कान, ये रोती भी नहीं है जा। ये साइंटिस्ट नहीं बनेगी बे, ये बनेगी मास्टर शेफ। आज इसको मैं, इसको इसको मास्टर शेफ बनाऊंगा, नहीं रोएगी तो आवाज सुनेगी बढ़िया रोगी। लो देखो, आज की स्कीम में सब कोई भाई ट्वेल्थ साइंस के बाद सब होटल मैनेजमेंट ही कर रहा है, जब होटल मैनेजमेंट करना है तो पहले ही कर लेते हैं। यस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, चलिए हेडिंग दीजिए। क्या बोले भाई, किसका, ये तो कल से तो यही कर रहे हैं प्रीवियस क्लास से। क्या इनिशियल वैल्यू का बोल रहे हो क्या, ये सब में लगा देंगे, ये सब में सेम है, सब में वैल्यू लास्ट में आंसर सेम निकालना, लास्ट में खाली वाई और एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके सी का वैल्यू निकाल के लिख देना। चलिए हेडिंग दीजिए, इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अब यहाँ से कंफ्यूजिंग होगा वाह। अब जो है ना कंफ्यूजिंग टॉपिक सब स्टार्ट हुआ, देखो। इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल सेपरेशन मतलब तो सेपरेट। ठीक है चलिए, मतलब देखिए अब ना ये आप तीन तरीका से, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, आपको एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फॉर्म है। ठीक है, लीनियर है, वेरिएबल सेपरेशन है या होमोजीनियस। हालांकि पता है कि हमको एग्जाम में होमोजेनियस आने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए ना कि अगर एक बार ऐसे ही क्या हुआ था, मैं एक दो साल पहले बोला था होमोजेनियस आएगा, होमोजेनियस आएगा, आ गया था लीनियर। ठीक है, बाद में बच्चा मेरे को उड़ा था, अलग बात है मन में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमको पता चलना चाहिए कि क्या है। तो देखिए ध्यान से, वेरिएबल पहले हम सीखते हैं सेपरेशन, आपको तीनों को मिला के समझना है कि वेरिएबल सेपरेशन में कैसे करना है। पहला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपना क्या है, सॉल्व। क्वेश्चन सब में सॉल्व होगा, सबका पहला का हेडिंग है सॉल्व। क्या भाई, एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स वाई, ये आपका क्वेश्चन। सबसे पहला काम है आपका, सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स निकालो, वाह, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए एलएचएस में, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए।
तो यहाँ तो दिख रहा है आपको dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 2xy बाय एक्स प्लस वन। वेरी गुड। मैं अपने आप को बोला क्योंकि आप लोग तो बोले नहीं, तो मैं अपने आप को बोल दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy बाय एक्स प्लस वन। यहाँ तक बात क्लियर है? कहीं पे डाउट? अब जैसे कि इसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन, अब वेरिएबल्स आज बहुत कम बचा है यार, सच बोल रहा हूँ, आज एक्सट्रीम कम बचा है। 24 में तो दो मैं ही हूँ, मतलब 22 जन हैं। बाकी बच्चे हमारे टॉप करने वाले हैं, इसलिए वो बिजी हैं। चलिए, तो इसमें देखिए क्या है, वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको वेरिएबल सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट क्या, वेरिएबल सेपरेट मैं बार बार बोलता हूँ, dy के साथ y रहेगा, dx के साथ x रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो आपका y था, ये जो था 2xy जो था, ये y इधर आ जाएगा और ये dx उधर चला जाएगा। ठीक बोला कि गलत बोला? मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, dy इधर था अपना, ये न्यूमरेटर में y मल्टीप्लाई हुआ था 2x के साथ, ये आके इधर डिवाइड हो गया। तो इधर क्या बच गया, 2x बाय एक्स प्लस वन, और ये dx इधर dy के साथ डिवाइड हो जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। डीवाई और डीएक्स दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए भाई। वाह, ये नहीं करना कि डीवाई और डीएक्स दोनों को डिनोमिनेटर रख दोगे तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? देखो तो डीवाई बाई वाई इक्वल टू 2x बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आए? कौशिका समझ में आए? बाकी बाकी सबको समझ में आया? बढ़िया, बढ़िया। वाह। अब देखो, जब आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा मतलब क्या, डीवाई के साथ वाई आ गया, डीएक्स के साथ एक्स आ गया, तब आप उसमें इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स आप लिखेंगे, मैंने लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन डाल दीजिए, ये हो जाएगा dy बाई वाई इक्वल्स टू, ये मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स प्लस वन डी एक्स होगी। चलो, कहाँ गया तन्मय? बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तन्मय बोलो। नहीं नहीं, पहले एलएचएस का बताओ भाई, डायरेक्ट 2x का कहाँ चलेगा, एलएचएस का तो बताओ। dy बाई वाई का क्या हो गया? हाँ, 1/y, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तन्मय, पास में होता ना तो दो चट्टन मार दिया रहता, लेकिन दूर रहता। ठीक है, तो आई विल पिन यू। चलो बढ़िया। और कौन बोलेगा? नितिन, ये बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा? टाइम लग रहा है। सुमित भाई बोल दो आंसर, dy बाई वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन? ये अगर नहीं बोल पा रहे ना, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मतलब आंख फोड़ लो अपना तुम। इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई वाई अगर नहीं बोल पा रहे हो तो मैं, ये मैसेज सबको दिखता है यार, पर्सनल आंसर कर दिया क्या? मैं बोलूंगा नहीं, तू नहीं बोलेगा, तू क्यों बोलेगा? हे भगवान, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई वाई था, इसका मतलब क्या हो गया? कैसे गधे हो बे? इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वाई dy, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो वन बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ तन्मय, ये नहीं आता था तुमको? कहाँ गया तन्मय? अच्छा चलो, अब इसका बता दो मेरे शेर, इसका आंसर बोलो क्या होगा। 2x बाई एक्स प्लस वन को कैसे करूंगा? एक दो नंबर पहले आशुतोष इसका आंसर दिया था। हाँ, टू कांस्टेंट है ना आशुतोष, ठीक बोला हूँ ना? तुम ही बोले थे ना आंसर। टू कांस्टेंट बाहर ले जाओ, तो क्या बच गया अंदर में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस वन, वहां पे एक्स प्लस वन कर दिया, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन कर दिया, dx। तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू टू। देखो भाई, अगर ये सब चीज नहीं आ रहा ना, तो कहाँ हार्ड नंबर सब कर पाओगे, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, जो भी कोई भी बच्चा है, ठीक है, सुमित हुआ,
सुमित भी आंसर नहीं दे पाया, या नितिन, जो भी आंसर नहीं दे पाया, थोड़ा प्रैक्टिस करो भाई, नहीं तो फंस जाओगे। सुमित, तुम्हारा आंसर कैसे नहीं दे पाया? ये कट के 1 हो गया, तो क्या मिल गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहा है ना? तू रो रहा हूँ मैं, तू बोल आंसर क्यों नहीं दे पाया? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है भाई? ये तो बोलो। एक्स। और ये हो जाएगा कितना यहाँ पे? पावर कोफिशिएंट 1, पावर 1 मतलब डायरेक्ट लॉग। ठीक है, तन में कहाँ चला गया? क्या उसको बुरा लग गया क्या? लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सी का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो ये हो गया लॉग वाई इक्वल्स टू 2 एक्स माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। चलो, ये हो गया आंसर। क्या तन में कहाँ चला गया था क्या? अच्छा अच्छा। चार्ज लगाओ भाई, चार्ज लगाओ। अरे मेरे फोन में कुछ हो गया है, तो जब मैं फोन ऑन करता हूँ तभी मेरे पास व्हाट्सएप का मैसेज आता है, उससे पहले नहीं आता। कैसे? मैं बे, डाटा ऑन है बे हमेशा। समझे आया कि नहीं? चलो ठीक है, ये सब लिख लिया आंसर ना? हेलो, ये सब का हो गया ना भाई? नेक्स्ट नंबर करें? चलिए बढ़िया है, तो नेक्स्ट। ओके ओके, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट नंबर करते हैं। देखो भाई, मेरा नंबर करने से कुछ नहीं होगा। हुआ आप एग्जाम आपको देना है, ठीक है? नंबर प्रैक्टिस आपको करना है, जोरदार प्रैक्टिस करो यार। खासकर जो नंबर पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं, उसको पहले उसी दिन खत्म करो, बाद में सब भूल जाओगे। ठीक है ना? मैं भी 3 साल 4 साल हो गया पढ़ा रहा हूँ, तो हो गया याद। नहीं तो पहला पहला जब पढ़ाता था तो मेरे को भी पहले पढ़ना पड़ता था। हाँ, अब हो गया कि इतना साल पढ़ा दिया हूं तो रट लिया हूँ टाइप का। लेकिन तुम लोग तो एक ही बार पढ़ोगे ना, तो तुमको कैसे रटना है? तुमको तुरंत उसी दिन ही उसको प्रैक्टिस करना है। समझे ना? तुम लोग प्रैक्टिस करते नहीं, इसलिए भूल जाते हो। समझने के टाइम सब समझते हैं पूरा अच्छा से, ये नहीं बोलना मैं कि कोई नहीं समझ रहा, सब फांकी मार रहा है। समझने हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा जोरदार प्रैक्टिस कीजिए भाई। ये क्वेश्चन आपका कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई डी एक्स माइनस साइन वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऊपर है सॉल्व। चलिए, तो कैसे करना है भाई बताइए? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट ये है, हाँ, फर्स्ट स्टेप में हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है आपको, तो जो ये जो टर्म जो माइनस में है, ये जो टर्म माइनस में है उसको मैं आरचेस ले जा रहा हूँ। ठीक है, प्रतीक समझ रहे हो ना सारा बात? तो प्रतीक इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? साइन वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी वाई। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया? ये ला देखिए, ये आपको मिल गया अब। ये कहाँ गया? हाँ। अब हमको नेक्स्ट स्टेप चाहिए था, हमको डीवाई बाई डी एक्स लाना था। तो डीवाई बाई डी एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बता पाएगा मुझको? बताओ, डीवाई बाई डी एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो। देखो, वेरिएबल को मत ये जो आपका ये, देखो, ये जाके इधर नीचे आ जाएगा, और ये जो टर्म था ये इधर आ जाएगा। मतलब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है, बाय
साइन वाई इंटू 1 + sin x इक्वल्स टू dy/dx। देखो ठीक लिखा हूँ, ठीक लिखा हूँ, गलती लिखा हूँ? देखो मैं क्या किया, ये dx को इधर ले आया ना भाई, dx को इधर ले आया, डिवाइड कर दिया इसके नीचे, और ये टर्म को इधर ले गया, इसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब आप बोलेंगे सर हम तो डायरेक्ट एक्स और वाई अलग अलग कर लेते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन अभी से ना वेरिएबल सेपरेशन है, तुमको पता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। पर अगर हम कोई सा दूसरा प्रोसेस में हमारा रहता, दूसरा फॉर्म में रहता, तब तुम्हारा नहीं होता, आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ये करना पड़ता है। अब ये dy/dx आने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस ये करना है, क्या करना है, एक्स को अलग करना है, एक्स dx के साथ एक्स रखना है और dy के साथ वाई रखना है। चलिए, तो यहाँ पे x में क्या है, cos x और 1/sin x, इसको ऐसे रखता हूँ, ये हो गया cos x/1 + sin x था, और नीचे जो dx था उधर आके मल्टीप्लाई हो गया dx, और इधर dy तो था, तो y को इधर ले आता हूँ, sin y इधर डिवाइड हुआ था, उधर के ऊपर चला गया, ये हो गया sin y बाय, ये 1 + cos y था, नीचे के डिवाइड हो गया 1 + cos y dy। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, वेरिएबल सेपरेशन पूरा क्लियर, कहीं पे डाउट? यहाँ तक बात क्लियर समझ में आया भाई? यस सर, समझ में आया। देखो देखो, किसी बच्चे का डाउट कुछ तो बोलो, ठीक क्या हो ना मतलब। अब देखिए, अब जब आपका dx और dy अलग हो जाता है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, लिखेंगे आप टेकिंग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 + sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin y बाय 1 + cos y। इसको कैसे करेंगे बताओ, कोई देखो और बताओ कि क्या करने से इसका आंसर आएगा, जल्दी 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 जल्दी। सर, पहले वाला तो एक्स फॉर्म में तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा डायरेक्ट। नहीं 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 समझा, नहीं समझा, नहीं क्या बोले, थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हारा माइक एक अटक रहा है। सर, पहले वाला क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स में एफ एक्स का फॉर्म में है। वेरी गुड, दोनों उसी फॉर्म में, डायरेक्ट दोनों दोनों उसी फॉर्म में, एलएचएस में भी वही फॉर्म है, आरएचएस में भी वही फॉर्म है। वेरी गुड अनिल, दोनों वही फॉर्म है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप नीचे वालों को अगर आप टी ले रहे हैं, तो आपको ऊपर मिल जा रहा है डेरिवेटिव। देखो ध्यान से, 1 + sin x को अगर टी लोगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा, cos x, और इधर 1 + cos y लोगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा, -sin y। ठीक है, तो अगर आपको अलग अलग लेके करना है, इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो गया। देखो 1 + sin x लेंगे टी, ध्यान से देखो, 1 + sin x लिया अगर टी, तो 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो क्या मिल जाएगा, ये log t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ 1 + sin x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अगर नीचे वालों को अगर टी ले लिया, 1 + cos y को अगर मैं टी ले रहा हूँ, ठीक है, सुन लेना बात, अगर मैं 1 + cos y को टी ले रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 + cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin y। मतलब यहाँ पे कहीं भी माइनस साइन आएगा, माइनस log mod ऑफ 1 + cos y + c। ठीक है, यहाँ तक ठीक क्या हो ना, ये समझ में आया ना, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी बच्चे को? यस सर। हाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ, हाँ, माइनस साइन समझ में आता है तो ऊपर माइनस साइन आएगा। अब ये टर्म को मैं एलएचएस ले आता हूँ, तो क्या मिल गया भाई, लॉग मॉड ऑफ 1 + sin x प्लस log mod of 1 + cos y इक्वल टू सी। ना log a प्लस log b फॉर्मूला किसका था भाई, log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b, वेरी गुड, log a इंटू बी। अच्छा, और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज अभी याद है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका दोनों टर्म लॉग में आ रहा है, दोनों टर्म लॉग में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप log c भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, मान लीजिए आप बोलेंगे नहीं सर मैं log c नहीं लिखूंगा, आपका मर्जी, आप log c नहीं लिखिए। log c नहीं लिखेंगे तो जब log इधर आएगा तो एक्सपोनेंशियल का पावर कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी आपको एक कांस्टेंट ही मिलेगा, इसलिए बेटर है कि log c लिख दो, कोई इशू नहीं। तो log a इंटू बी, तो ये log हो गया, log a इंटू बी मतलब 1 + sin x इंटू 1 + cos y इक्वल्स टू log c। log log दोनों तरफ था, कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर मिल गया 1 + sin x इंटू
इनिशियल प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 1 + cos y इक्वल टू सी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर है। तो सबको समझ में आया, पूरा आराम से लिखो। इससे डायरेक्ट किया वो बिना टी लिखे वो वैसे करने से होगा क्या बोले भाई? एग्जाम में। क्या बिना बिना? सर वो 1 + sin x इक्वल्स टू जो टी लेके हम एज्यूम किए ना वो डायरेक्ट करने से ऐसा होगा। हाँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में करोगे चलेगा, लेकिन ध्यान से करना, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हाँ, लेफ्ट साइड का सेकेंड लास्ट स्टेप में 1 + sin x को टू लिए हैं क्या? ये 1 + sin x को टी लिया हूँ, हाँ। अच्छा, टी लिया हूँ। अच्छा सर। दोनों तब वही क्या हूँ, इधर भी टी लिया, उधर भी टी लिया। चलिए, और एक क्वेश्चन करते हैं। उज्जवल, समझ रहे हो ना भाई? हाँ सर। क्वेश्चन आपका है 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² e⁻x इक्वल टू 0। इनिशियल प्रॉब्लम आपको दिया है कि x का वैल्यू अगर 0 है तो y का पावर 1। पहला स्टेप आप करके रखिए और चेक, और उसके बाद मैं करता हूँ 2 मिनट के बाद, देखते हैं राइट हो रहा है रॉन्ग हो रहा है। पहला स्टेप करो। चलिए, आप लोग कर लिए होंगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप किए होंगे तो आप ये टर्म को उधर ट्रांसफर किए होंगे, तो ये टर्म हो गया होगा इक्वल टू, इधर माइनस लग गया होगा। तो जब dy/dx अगर आप निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 + y² बाय 1 + यही हुआ है तो फर्स्ट स्टेप। देखो, चलिए निकालते हैं, अब अलग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिएबल सेपरेशन। तो इस तरफ डिवाई न्यूमरेटर में है तो आपको इधर डिवाई लाना है। तो y का बस एक ही टर्म मिल रहा है, तो हो जाएगा 1/1 + y² dy इक्वल, यहाँ पे क्या बचा, -e⁻x बाय 1 + e⁻2x dx। ठीक, क्या हूँ गलत, क्या हूँ देखो, ठीक क्या हूँ गलत, क्या हूँ देखो। प्रश्न हाँ, सर। ठीक है ना? चलो,
तो अब क्या हो गया, अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, तो क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² लिखो या y² + 1 एक ही बात है, ठीक है, माइनस बार रखता हूँ, e⁻x/1 प्लस e⁻2x का मतलब e⁻x का होल स्क्वायर, पता है तो e⁻2x का मतलब होता है e⁻x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर बार मल्टीप्लाई होकर वही होगा। तो ये किसका इंटीग्रेशन है बताओ तो, 1/x² + 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, हेलो, 1/tan−1 वेरी गुड, 1/tan−1 और यहाँ पे a1 है तो हम डायरेक्ट tan−1 y लिख सकते हैं, तो ये मिल गया tan−1 x/a मतलब y/1 y हुआ, माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा, लेट e⁻x को t ले जाइए तो इसका डेरिवेटिव e⁻x dx dt ही मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t², ठीक है, बात समझ में है कैसे हो गया, हाँ e⁻x को मैं t ले लिया, e⁻x को t लिया तो उसका डेरिवेटिव तो e⁻x ही हुआ, क्योंकि ऊपर भी e⁻x था ना, इसलिए e⁻x को t लेना पड़ा, तो e⁻x dx = dt, तो ये क्या मिल गया आपको, tan−1 y = माइनस यहाँ पे हो गया, और ये किसका फॉर्मूला आ गया, 1/1 + t², ये भी हो जाएगा tan−1t, वेरी गुड, tan−1t + c, उधर ले जा रहा हूँ, तो ये मिल गया tan−1y प्लस tan−1t प्लस, सॉरी प्लस नहीं, = c, या फिर y अपना t क्या था, t किसको एज्यूम किए थे, e⁻x = c, ये होना चाहिए था आंसर, लेकिन क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था, ये इनिशियल वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, का वैल्यू 0 डालना है और y का वैल्यू 1 डालना है, तो ये क्या मिल गया, tan−1 y की जगह पे कितना हो गया 1 प्लस tan−1 x का वैल्यू हो गया 0 = c, tan−1 1 का वैल्यू कितना होगा, 5/4 प्लस ये tan−1 कितना हो गया, e⁻0 कितना होता है 1, अरे किसी का पावर 0 1 ही होता है, हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, π/4 = c, सोचो मत कहीं भी 0 देके पावर 1 ही होगा, ठीक है, तो π/4 + π/4 क्या हो गया, π/2 = c, सो देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा, जो आपका आंसर निकला था वहां पे c की जगह पे क्या डाल देंगे आप, π/2, so therefore the required answer is tan−1 y plus tan e⁻x = π/, सही है भाई, समझे क्या, समझ में आया क्या, चलिए बढ़िया, धीरे धीरे बच्चे कम होते कि लग रहा है लास्ट में मैं ही खाली बचूंगा और मैं अपने आप को पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप से पूछूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तेरे सिवा जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये खुद ट्राई करो, देखो किसका पहले हो रहा है, कौन है वो हमारा जादूगर जो पहले करेगा, क्वेश्चन आपका 1 + y² × 1 + log x dx plus x dy = 0, गिवन डेट x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 है, ये क्वेश्चन है भाई साहब, ट्राई करो एक मिनट, वाह तुम 2 मिनट ट्राई करो, उसके बाद मैं 2 मिनट पीछे स्टार्ट करूँ,
और एक दो बच्चा भयंकर मैसेज कर, उनको रिप्लाई करते हैं। लग जा गले। हो रहा है तुम लोग से? हेलो। ये फिर क्या हो रहा है भाई? log x का होल स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव? हाँ, तो होल स्क्वायर लिखो। 1 + log x का होल स्क्वायर। चलो वेरी गुड, अनिमल लास्ट तक पहुंच गया। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। चेक कर लो, हाँ अपना सब कुछ चेक कर लो, जो जो कर लिया चेक करो, जो नहीं किया हो देख लो। ये दिल ना होता बेचारा। 1 + y² इंटू 1 + log x dx इक्वल्स टू -x dy। अगर इसको चेंज करना dy/dx लाना है तो ये जाके डिवाइड होगा, ये x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 + y² इंटू 1 + log x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू -dy/dx। ये आने के बाद वेरिएबल सेपरेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + log x/x इंटू dx इक्वल्स टू -dy/1 + y²। देखो यहाँ तक सब किए थे, यही हुआ था कि अलग किए थे कुछ? ओके, चलो बढ़िया। तो ये तो तुम देख रहे हो, अगर ऊपर वाला को टी ले जाओगे तो ये नीचे वाला मिल जा रहा है। ठीक है, जैसे लेट 1 + log x इक्वल्स टू टी ले गए तो क्या मिल गया इसका डेरिवेटिव? 1/x इक्वल्स टू dt/dx, या फिर 1/x dx इक्वल्स टू dt। अरे एक स्टेप में खा गया, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स नहीं लिख पाया, सॉरी लिख देना। ये मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ dt, सॉरी dt नहीं टी dt, टी इंटू डी टी इक्वल्स टू माइनस, ये किसका फॉर्मूला है भाई? tan−1y का। ठीक लिखा हूँ ना? तो ये क्या बोले, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी, क्या हो जाएगा? t²/2, t² टू माइनस tan−1y प्लस। शिवम ठीक कर रहा हूँ? ये हो गया 1/2 टी का वैल्यू क्या था भाई अपना? 1 + log x, तो हो गया 1 + log x का होल स्क्वायर प्लस tan−1y इक्वल्स टू सी। लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था हमारा, x का वैल्यू 1 दिया था, y का वैल्यू 1 दिया था। पुट करते हैं तो हो गया 1/2 इंटू 1 + log 1 का होल स्क्वायर प्लस tan−1y, y के जगह पे है 1, सॉरी 1 इक्वल्स टू सी। log 1 का वैल्यू कितना होता है भाई? 0, 0 होता है। बेस 10 का पावर देखना ना, 10 का कौन सा
पावर 1 है, 10 का पावर 0 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। और 10 इनवर्स 1 तो अपने को पता है, 10 इनवर्स 1 कितना होगा, π/4 प्लस π/4 इक्वल्स टू सी। आपको मिल गया सी का वैल्यू। तो देयरफॉर सर क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे सी का वैल्यू डालना है, तो हो जाएगा ये 1/2 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू सी के जगह पे क्या डालूंगा मैं, 1/2 प्लस π/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, समझ में आया बात सबको? जो खूबसूरत कोई अपना सफर होता है। आजकल मैं दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, π/2 सिंगिंग क्लासेस, एनीवन वांट्स टू जॉइन? अनिर्बन तो भाई मेरा गुरुजी है, ही इज माय मेंटर। फिर मैं कहाँ से, अनिर्बन कहाँ से सीख के आया मैं तुमको बता नहीं पाऊंगा, बाद में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x इंटू 1 + y² dx, सॉरी इक्वल टू नहीं है, माइनस y इंटू 1 + x² dy इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यू दिया आपने को, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1। ये खुद से करो भाई, ये नहीं करो, मैं थक गया यार कर करके। नॉर्मल क्लास ये क्लास बहुत फर्क है, बेकार ही अच्छी। चल जितना भी है, कुछ तो पढ़ाई हो रहा नहीं, मामा से करना मामा। देखो इसका आंसर बताओ कितना होगा। तन्मय तो मेरे घर का लाइट जैसा हो गया, आ रहा है जा रहा है पता नहीं है। हाँ मेरे घर का लाइट भी वही है भाई, बहुत परेशान। नेट अगर अच्छा नहीं होगा तो गूगल मीट में ऐसा होता है। क्या बोले क्या बोले? हाँ नेट अगर अच्छा नहीं होगा तो हाँ, वो सब तो बात ठीक है जो, लेकिन हम लोग का जो पाड़ा है वो तो पूरा भयंकर रईसी वाला पाड़ा है ना, तो हमारे यहाँ पे लाइट नहीं जाता। तो बड़ा रहता है। हाँ पूरा भयंकर, 15 मिनट कांस्टेंट रहता है, चांस नहीं है। चलो देखो इसका डिवाइड एक्स निकाले बताओ। अरे मेरे पबजी प्रो प्लेयर जिंदा होके खत्म हो गए हो। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? लॉग 2 नहीं होगा वैल्यू, पता नहीं, मैं तो लॉग 2 ही छोड़ दूँ। सी का वैल्यू लॉग 2 है। सी का वैल्यू, एक मिनट भाई, सी का वैल्यू लॉग, सी का वैल्यू तो 2 है भाई, लॉग तो है नहीं। हम वही लॉग से उधर ले जाएंगे, लॉग लॉग का दोनों तरफ लॉग लॉग है, दोनों टर्म कांस्टेंट में लॉग मिला है ना, तो उधर भी लॉग लॉग इसलिए बोला है। हाँ, तो सी का वैल्यू तो वेरी गुड, सी का वैल्यू 2 है। चलिए ठीक है, आप लोग बहुत कर लिए तो मैं कर देता हूँ। तो डीवाई बाई डी एक्स निकालना, ये टर्म को उधर लेके चले जाओगे, अरे अरे ये डीवाई था ना, ये टर्म को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, x इंटू 1 + y² बाय y इंटू 1 + x² इक्वल्स टू, ये हो गया डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, y को एक तरफ लाते हैं, तो x बाय 1 + x² dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y बाय 1 + y² dy। ठीक है ना, दोनों में लॉग लोगे तो हो जाएगा। देखो अगर नीचे लो टी लोगे तो ऊपर 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 आया ना, कि 1/2 नहीं आया? हाँ आएगा ना। दोनों तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अलग बात है। 1/2 लॉग मॉड ऑफ प्लस एक्स का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप नहीं किए तो आपको लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 + y²। दोनों टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट भी में लॉग ले गया, ठीक है, लॉग सी ले गया। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है,
अब दोनों में सेम कांस्टेंट है तो कैंसिल कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो सब में रूट कौन लगाएगा, तो हो गया लॉग मॉड ऑफ 1 + x²। क्योंकि अगर तुम इसको ये हाफ हाफ नहीं देना चाहते हो तो तुम जान के दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग टू बोथ द साइड्स, यहाँ पे 2 लगा दो, बात खत्म हो गया। एक ही बात हो रहा है ना, इक्वल टू नहीं सॉरी, माइनस log 1 + y² इक्वल्स टू log c। नाउ log a माइनस log b क्या होता है, log a by b, तो log mod ऑफ 1 + x² by 1 + y² इक्वल्स टू log c, दोनों तरफ log कैंसिल हुआ तो c का वैल्यू क्या मिल गया भाई, 1 + x² by 1 + y², वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, वैल्यू कितना मिल गया 2। सो देयरफॉर आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1 + x² बाय 1 + y² इक्वल्स टू 2, या फिर 1 + x² इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + y²। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कितना पढ़ा दिया, पेज, पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 6 पेज तो पढ़ा ही दिया हूँ। कितना तुम्हारे कॉपी में कितना पेज हुआ, अनिवन कितना कॉपी हुआ, कितना पेज हुआ बता तो। तू तो बड़ा, तू तो छोड़ छोड़, तू ठीक नहीं लिखता है, जिसका अच्छा है। लिप्सा तुम्हारा पेज कितना हुआ, साला आज से। ओके ओके, यस, चलो ठीक है, 7 8 एक ही बात है। ठीक है, आज इतना ही खत्म करते हैं। ठीक है, ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं भाई, ज्यादा पढ़ने तबियत खराब होता है। 4 पेज कौन बोला भाई, ये 4 पेज कौन बोला, पहले बताओ तो। हमारा स्कूल का है कि दूसरा स्कूल का है। हाँ ठीक है, ओके, मैं समझ। अब बोलने की जरूरत नहीं, मैं जान गया। अब मैं जान गया भाई, सबका बदला लेकर तरफ फैज। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। क्या बोले भाई, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करो, बिना